हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम एजुकेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, काइंड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ प्लानिंग। जैसे कि हम जानते हैं, कोई भी चीज़ प्लान करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जिसे हमें फेस करने होते हैं ड्यूरिंग प्लानिंग, और उसके कितने टाइप्स होते हैं प्लानिंग के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ प्लानिंग से। सबसे फर्स्ट जो टाइप्स ऑफ प्लानिंग है जो हम डिस्कस करेंगे, वो है हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जैसा कि नाम से क्लियर है, स्ट्रेटेजिक का मतलब कि क्या-क्या हम एक प्लानिंग मैरिंग में स्ट्रेटजी कर सकते हैं किसी भी प्लान को करने के लिए। और ये जो प्लान है बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है, ये फोकस्ड ऑन ओवरऑल गोल्स एंड डायरेक्शन। जैसे कि फिलहाल आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा है, तो उसमें एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग बनाया जाता है कि अगर हम ये प्लान वॉर कर रहे हैं तो किस डायरेक्शन में करेंगे, और एक ओवरऑल जो है हमारा एम और एजेंडा उसको लेके हम इस प्लानिंग को प्लान करते हैं, और एक लॉन्ग टर्म प्लान के लिए इसको हम प्लान करते हैं। जैसे कि इस यहाँ पे एग्जांपल एक है, अ यूनिवर्सिटी डिसाइड टू बिकम अ ग्लोबल रिसर्च हब ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर। जैसे कोई यूनिवर्सिटी अगर चाहता है कि उसका जो यूनिवर्सिटी है वो ग्लोबल रिसर्च से जाना जाए, हब से जाना जाए, तो उसके लिए उसे क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना होगा। उसे अपने रिसर्च में जो है उसमें ज़्यादा इनोवेटिव रिसर्च दिखाना होगा, ज़्यादा रिसर्चर को उसमें फंडिंग देना होगा, ताकि उसका जो यूनिवर्सिटी है उस ग्लोबल रिसर्च को वो रीच कर पाए। तो ये था स्ट्रेटजिक प्लानिंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म प्लानिंग। नाम से ही क्लियर है, शॉर्ट टर्म मीन्स बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्लान किया जाता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि विद इन डेज हो गया, वीक हो गया, और इवन मैक्सिमम टू मैक्सिमम मंथ हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि अ टीचर प्लान्स अ बिग लेसन शेड्यूल फॉर क्लास 9। जैसे कि अब एज अ टीचर हम लोग को भी कुछ पढ़ाना हो तो एक हम लेसन प्लान बनाते हैं कि अगर आज 1 घंटे की क्लास हो या 45 मिनट की क्लास हो, तो कैसे इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए 45 मिनट के लिए हम कैसे इंट्रोडक्शन देंगे, कैसे लेसन को प्रेजेंट करेंगे, और लास्ट में बाइंड अप कैसे करेंगे, कंक्लूजन विथ एग्जांपल्स, एंड जो हम होमवर्क देंगे वो कैसे देंगे। तो ये एक बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग के अंदर ये आएगा प्लानिंग। इसके बाद हम नेक्स्ट प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है मैनेजमेंट प्लानिंग। तो नेम से ही क्लियर हो रहा है, मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज समथिंग। जैसे कि बहुत हमारे घर में हम सबने ऐसे फेस किया होगा कि वेडिंग प्लान किया जाता है, या फिर हमारे बड़े भाई या बहन या किसी रिलेटिव के शादी में प्लान करना हो कि कौन कौन से लोग को इनवाइट इनवाइट करना हो, और जो बजट है वो मतलब कि खाने पे कितना खर्च करना है, कपड़े पे कितना करना है, एक प्रॉपर मैनर में एक मैनेजमेंट टोटल जो है कैसे हम लोग करते हैं, तो वो क्या आता है, मैनेजमेंट प्लानिंग के बारे में आता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्लान्स टू मैनेज रिसोर्सेज लाइक पीपल। रिसोर्सेज के अंदर सारे लोग आ जाएंगे, जैसे कि पीपल आ जाएंगे, हमारे मनी और जो टाइम है वो इफिशिएंटली। ऐसा नहीं कि बस मैनेज करना, इफिशिएंटली कैसे मैनेज करते हैं हम रिसोर्सेज को, जिसके अंदर पीपल भी आएंगे, मनी भी आएंगे, टाइम। सो क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, अ प्रिंसिपल प्रिपेयर अ बजट फॉर द एनुअल फंक्शन। स्कूल में एनुअल फंक्शन हो रहा है तो उसके लिए एक बजट प्रिपेयर करेगा कि कितने लोग उसमें इनवाइट किए जाएंगे, कितने पैसे खर्च होंगे, और किस एक शेड्यूल टाइम रहेगा कि इतना टाइम ड्यूरेशन में उस चीज को मैनेज करना है, उस एनुअल फंक्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट प्लानिंग के बारे में देखेंगे, जो है एरिया प्लानिंग। तो इस प्लानिंग बेसिकली जो प्लानिंग होता है, एक पर्टिकुलर किसी टारगेट ज्योग्राफिकल एरिया को लेकर अगर किया जाए तो हम बोलेंगे कि वो एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया के लिए प्लान किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम बात कर ले कि विलेज पंचायत प्लान्स टू इम्प्रूव रोड्स, बिल्ड अ स्कूल एंड इंस्टॉल स्ट्रीट लाइट। अब ये जो है, अगर हम टाउन की बात करें तो टाउन में तो प्लानिंग अलग तरीके से होगी, लेकिन अगर एक विलेज की बात करें, एरिया टू एरिया जो है प्लानिंग डिफर करेगी। जो विलेज में है वहां पे मे भी रोड भी सही से नहीं हो, कच्ची सड़कें हो, तो वो उसे तो पहले तो जो भी विलेज पंचायत हो प्रॉपर रोड बनाना होगा, तभी वो स्कूल के लिए प्रॉपर मंच ट्रांसपोर्ट भी वहां पे पहुंच पाएगी स्कूल के पास। तो एरिया टू एरिया प्लानिंग डिफर करता है। विलेज के लिए प्लानिंग अलग होगा, सेम केस वो अगर एरिया बदल जाए, अर्बन एरिया और आप बोल सकते हैं टाउन एरिया आ जाए, तो उसके लिए प्लानिंग अलग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। पर्टिकुलर अगर इंस्टीट्यूट को टारगेट करके हम कुछ प्लान करें तो उसे इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग करेंगे।
जो कि प्लानिंग फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। किसी भी इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट के लिए अगर हम कुछ प्लान कर रहे हैं तो वो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के अंदर आएगा। जैसे कि स्कूल प्लान्स रिमीडियल क्लासेस, लाइब्रेरी अपग्रेड्स एंड टीचर ट्रेनिंग। जो स्कूल्स है वो रिमीडियल क्लासेस, अगर कोई बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में लैग कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, और उसके लिए वो डायग्नोसिस करके रिमीडियल क्लासेस देता है। लाइब्रेरी, उसके बाद अपग्रेड्स एंड टीचर ट्रेनिंग, ये सारे अगर प्लान कर रहा है एक इंस्टीट्यूट के लेके, तो ये हम बोल सकते हैं एक प्रॉपर पूरे इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के अंदर आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो प्लानिंग। देखिए ये दोनों जो टर्म है रिलेटेड है एक दूसरे से। माइक्रो और मैक्रो जो है दोनों बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। माइक्रो मीन्स होता है कि एक बहुत ही स्मॉल लेवल पे, और बोल सकते हैं कि लोकल एरिया पे प्लान किया जाता है। वेयर जो मैक्रो प्लानिंग है वो हम बोल सकते हैं कि एज कम्पेयर टू माइक्रो बहुत ही लार्ज एरिया पे अगर हम प्लान करें तो वो उसको मैक्रो प्लानिंग कहेंगे। अगर कोई भी चीज अगर मान लीजिए कि एक छोटे एरिया पे अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो माइक्रो प्लानिंग हो गया, और सेम चीज को अगर हम ओवर नेशन या फिर लार्ज स्केल पे अगर प्लान करें तो वो माइक्रो प्लानिंग के अंदर आ जाएगा। माइक्रो प्लानिंग डिटेल एंड स्पेसिफिक प्लानिंग एट अ लोकल लेवल, जैसा कि मैंने बताया कि डिटेल और स्पेसिफिक प्लानिंग होता है एक लोकल लेवल के ऊपर, तो वो माइक्रो प्लानिंग आता है। फॉर एग्जाम्पल अ टीचर प्लान्स ईच स्टूडेंट स्टडी शेड्यूल। एक एक स्टूडेंट का अगर स्टडी शेड्यूल हम प्लान कर रहे हैं तो वो माइक्रो प्लानिंग के अंदर आएगा, क्योंकि हम एक एक स्टूडेंट की स्टडी शेड्यूल को प्लान कर रहे हैं। सिमिलरली अगर अगर हम माइक्रो प्लानिंग को देखें तो ब्रॉड प्लानिंग फॉर अ लार्ज स्केल सिस्टम, इसके अंदर आएगा स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट प्लान्स टू इम्प्रूव द लिटरेसी रेट्स। अगर स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट प्लान कर रहा है टू इम्प्रूव द लिटरेसी रेट, तो इसे जो है एक दो स्टूडेंट के ऊपर वर्क करने से नहीं होगा, इसे पूरे ओवरऑल स्टेट को देखना होगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो, उसे इंस्ट्रक्ट करना होगा कि आप लिटरेसी रेट को चेक कीजिए और उसको प्रॉपर प्रॉपर उसको इंस्पेक्ट कीजिए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ग्रास रूट लेवल प्लानिंग एंड रोलिंग प्लानिंग। ग्रास रूट लेवल प्लानिंग हम बोल सकते हैं द प्लानिंग दैट बिगिंस एट द वेरी लो लेवल और एट द ग्राउंड लेवल विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स। मीन अगर हम बॉटम लेवल और ग्राउंड लेवल से अगर कोई प्लानिंग स्टार्ट करें, और साथ ही जो उस लोकल एरिया के मेंबर्स कम्युनिटी मेंबर्स है उनके इन्वॉल्वमेंट के थ्रू अगर हम कोई चीज प्लान कर रहे हैं तो वो ग्रास रूट लेवल प्लानिंग के अंदर आएगा। फॉर एग्जाम्पल फार्मर प्लान टुगेदर टू इम्प्रूव इरिगेशन। जो भी हैं हमारे किसान वो एक साथ प्लान करते हैं इसके लिए टू इम्प्रूव द इरिगेशन पर्पस। तो एक कम्युनिटी मेंबर हो गया, पूरा फार्मर का एक ग्रुप, वो एक साथ प्लान कर रहे हैं किसके लिए, टू इम्प्रूव द इरिगेशन। नेक्स्ट आता है रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान मीन्स अ फ्लेक्सिबल प्लान अपडेटेड रेगुलरली। and rolling plan by name it is clear, rolling means roll over means एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे वो साइकिल दोबारा से रिपीट होगा, और अगर वो रिपीट हो रहा है मीन्स वो फ्लेक्सिबल प्लान है। मीन्स कहीं पे वो अपडेट भी हो सकता है, तो वो फ्लेक्सिबल अपडेट होता है एट अ रेगुलर इंटरवल और इन और अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। For example, a school update its 3 year infrastructure plan yearly. मीन्स कोई भी स्कूल अगर 3 ईयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ईयरली अपडेट करता है कि 3 ईयर बाद वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे और उसमें डेवलपमेंट हो सकता है, कैसे और उसमें चेंज लाया जा सकता है, इनोवेटिव चेंज लाया जा सकता है, जिससे इंक्लूसिव को और बढ़ावा मिल सके उस स्कूल में। अब इसके बाद हम प्लानिंग के दौरान कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो प्रॉब्लम्स है वो दो पार्ट में बेसिकली डिवाइडेड है। पहला इंटरनल प्रॉब्लम और सेकंड है एक्सटर्नल प्रॉब्लम। पहले हम बात करेंगे इंटरनल प्रॉब्लम्स के बारे में कि क्या क्या इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं जो आती हैं ड्यूरिंग प्लानिंग। फर्स्ट वन है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, पुअर टीम वर्क अमंग स्टाफ डिले प्लान्स। अब अगर अब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा स्टाफ मेंबर के बीच में, तो ये जो भी प्लान्स हम कर रहे हैं उसमें डिले होगा, क्योंकि फॉर एनी सफिशिएंट और सॉरी फॉर एनी इफिशिएंट प्लानिंग देयर मस्ट बी अ गुड कम्युनिकेशन अमंग द स्टाफ मेंबर। सेकंड जो इंटरनल प्रॉब्लम है वो है पुअर लीडरशिप। अगर हमारा लीडर ही सही नहीं होगा तो हमारा प्लान नहीं सही से वर्क करेगा, क्योंकि फॉर अ सक्सेसफुल प्लान द मोस्ट इम्पोर्टेंट हैंड इज ऑफ द लीडर्स। लीडर जितना अच्छा होगा उतना अच्छा हमारा
प्लानिंग होगा। इनएफिशिएंट लीडर्स ब्लॉक प्रोग्रेस। थर्ड वन इज इनएडिक्वेट रिसोर्सेस। रिसोर्स अगर हमारे पास ज्यादा नहीं होंगे तो वो भी एक इंटरनल प्रॉब्लम्स के अंदर ही आएगा। नॉट इनफ फंड्स और स्किल्ड स्टाफ। स्किल्ड स्टाफ भी नहीं है तो वो भी रिसोर्स के अंदर आएगा, क्योंकि स्टाफ स्किल्ड होना भी प्लानिंग के लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारे के लिए फंड जरूरी है। नेक्स्ट वन इज रेजिस्टेंट टू चेंज। रेजिस्टेंट टू चेंज, कुछ न्यू आइडिया अगर हम प्लानिंग के दौरान ला रहे हैं या कुछ न्यू अप्रोचेस या मेथड ला रहे हैं, बट कुछ जो स्टाफ मेंबर है वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और वो जो है ट्रेडिशनल मेथड जो आ रहा है वही बोल रहे हैं कि मैं तो यही फॉलो करूंगा, कुछ न्यू के लिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो ये भी एक प्लानिंग के एक तरह से आप बोल सकते हैं एक प्रॉब्लम आ सकता है इसमें। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल प्रॉब्लम। फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस। सडन सिलेबस चेंज डिसरप्ट प्लान। अब अचानक से एक्सटर्नल प्रॉब्लम कैसे होता है प्लानिंग के दौरान, कि अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज कर दे, जैसे कि इस सिलेबस में अचानक से कुछ चेंज आ जाए, तो वो एक प्लान को डिसरप्ट कर सकता है। जैसे कि अगर स्कूल में एक सिलेबस जो प्री डिसाइडेड है उसके अकॉर्डिंग सारा टीचिंग मेथड बना हुआ है, टीचिंग टाइम अलॉट किया हुआ है कि इस चीज को ऐसे खत्म करना है, इतने टाइम लिमिट में खत्म करना है, लेकिन गवर्नमेंट अगर उस पॉलिसी में चेंज करती है या फिर सिलेबस में कुछ बदलाव करती है, तो वो प्लान जो है वो दोबारा से एक नई नई तरीके से वो प्लान को दोबारा से स्टार्ट करना होगा। सेकंड एक्सटर्नल प्रॉब्लम है लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट। कभी कभी ये होता है कि एक्सटर्नल प्रॉब्लम में ये आ जाता है कि जो एक्सटर्नल सपोर्ट जो है, सॉरी, जो पब्लिक सपोर्ट है वो हमारे प्लान के लिए सपोर्टिव नहीं होते हैं। जैसे कम्युनिटी डज नॉट पार्टिसिपेट इन प्लान्ड एक्टिविटी। जैसे हम किसी चीज को चाह रहे हैं कि इसको प्लान वे में इसको इम्प्लीमेंट करें और उसके लिए हमें पब्लिक सपोर्ट चाहिए या किसी कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए, एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए, बट वो हमें मिल नहीं रहा है। वो जो पब्लिक है वो हमें सपोर्ट करने के बजाय हमें और डिमोटिवेट कर रही है या हमारे जो प्लान है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम का काउज होता है। उसके बाद है नेचुरल डिजास्टर। डिजास्टर सच एज फ्लड्स और अर्थक्वेक डैमेजेस फैसिलिटीज। अब कभी कभी प्लान बहुत ही इफिशिएंट वे में और सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होते रहता है, लेकिन अचानक से कुछ नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं जैसे कि फ्लड या अर्थक्वेक, तो वो जो है हम जैसे सोच रहे थे प्लान स्मूथली वर्क कर रहा था, वो अचानक से पूरा प्लान फेल हो जाता है हमारा। उसके बाद जो लास्ट है एक्सटर्नल प्रॉब्लम वो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जैसे हम प्लान बहुत बड़ा बड़ा कर लिए कि इसके अकॉर्डिंग हमारा इंस्टीट्यूट वर्क करेगा या फिर एजुकेशन को हम ऐसे हैंडल करेंगे, बट हमारे पास उतने अवेलेबिलिटी ऑफ बजट ही नहीं है, हमारे पास उतना पैसे ही नहीं है या फंड ही नहीं है कि हम उस चीज को ग्राउंड लेवल पे जाके इम्प्लीमेंट कर सके। तो ये बेसिकली आज की क्लास में इतना ही था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और एनी क्वेरी के लिए हम आप जो है यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।